स्टूडेंट्स, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे रेफरेंस फ्रेम्स की। रेफरेंस फ्रेम्स बेसिकली हमारे पास होते कोऑर्डिनेट एक्सिस ही हैं, लेकिन जो मॉडर्न फिजिक्स है उसमें थोड़ा सा जो रेफरेंस फ्रेम्स हैं उनको ज़्यादा इलेबोरेट किया गया है विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। तो आइए देखते हैं कि रेफरेंस फ्रेम्स क्या होते हैं। ऑल मोशंस मस्ट बी मेजर्ड इन सम पर्टिकुलर रेफरेंस फ्रेम विच वी यूजुअली रिप्रेजेंट्स एज अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। स्टूडेंट्स, बेसिकली हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में जो हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं उन्हीं को रेफरेंस फ्रेम्स कहते हैं। हमारे पास दो तरह के फ्रेम्स होते हैं स्टूडेंट्स, एक इनर्शियल फ्रेम होता है, दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन और फोर्स जो है हमारे पास जीरो होता है। अगर हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स रेफरेंस फ्रेम्स की, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इनर्शियल फ्रेम में। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, जिसके अंदर लॉ ऑफ इनर्शिया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो ओबे होते हैं। इसकी हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स कि अगर एक ऑब्जर्वर है, वो किसी पॉइंट के ऊपर रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो अगर किसी और ऑब्जेक्ट को दूसरे रेफरेंस फ्रेम के अंदर ऑब्जर्व करता है स्टूडेंट्स, तो अगर हमारे पास लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन और फोर्सेस अगर इसमें इन्वॉल्व होंगे स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू अदर इनर्शियल फ्रेम, तो जितने भी इनर्शियल फ्रेम्स होते हैं स्टूडेंट्स, तमाम के रिजल्ट्स जो हैं हमारे पास सेम आएंगे। अगर हम लोग इसकी एक एग्जांपल देख रहे हैं कि एक ऑब्जर्वर एक पॉइंट ए पर खड़ा है, वहां पर हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, और एक और पॉइंट पी है उसके थोड़ा सा करीब। अगर वो उस पॉइंट पी को ऑब्जर्व कर रहा है स्टूडेंट्स, तो उसका पॉइंट ए के ऊपर अपना एक फ्रेम है, और जो दूसरा पॉइंट पी है वहां पर उसका एक इनर्शियल फ्रेम अलग से है। अब जैसा कि वो ऑब्जर्व कर रहा है दूसरे फ्रेम को, इस वजह से जो एक्सेलरेशन है, जो फोर्सेस हैं, जो नेट फोर्सेस हैं, वो दोनों फ्रेम्स में सेम होंगी। और इसी हिसाब से हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स कि जो इनर्शियल फ्रेम्स हैं उन दोनों के रिजल्ट्स जीरो होते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि एक्सेलरेशन और फोर्स जो उस ऑब्जर्वर के फ्रेम में जीरो हैं, इसी तरह जो दूसरा इनर्शियल फ्रेम है स्टूडेंट्स, उसके अंदर भी फोर्सेस और एक्सेलरेशन जीरो होंगे। तो ये है हमारे पास रेफरेंस फ्रेम्स, कौन सा स्टूडेंट्स, इनर्शियल फ्रेम। इसी के साथ जो दूसरा इनर्शियल फ्रेम होता है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं, जिसमें लॉज ऑफ इनर्शिया यानी कि न्यूटन लॉज जो है वो टोटली निग्लेक्ट होते हैं, जहां पर एक्सेलरेशन और फोर्स जो है वो नॉन जीरोज होते हैं। तो उस ऐसे फ्रेम को स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम। सो स्टूडेंट्स, इसी बेस के ऊपर हमारी जो मॉडर्न फिजिक्स है वो रिलाई कर रही है, जिसमें हम लोग रेफरेंस फ्रेम्स को जो है वो ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं एज कंपेयर टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। और ये रेफरेंस फ्रेम्स हम लोगों को बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशंस देते हैं स्टूडेंट्स, जो कि रिलाई कर रही हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर। थैंक यू।